अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर 16 स्केल की जो जॉब है उसका एग्जाम अनकरीब एक्सपेक्टेड है। अगर आप बलूचिस्तान से हैं और आप बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं और आप तैयारी के हवाले से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बलूचिस्तान में असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की जो पोस्ट का एग्जाम है उसका सिलेबस क्या है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप उसकी A to Z तैयारी कैसे कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें सिलेबस की, असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर का जो एग्जाम है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, उसमें ये बेसिकली MCQs बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें 5 पोर्शंस होते हैं। पहला पोर्शन है इंग्लिश का, जिसमें इंग्लिश कंपोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स और पैरा वर्ड्स होते हैं। दूसरा पोर्शन जो है वो है सोशियोलॉजी और सोशल वर्क का, और मेरी इस वीडियो का जो मकसद है वो भी इसी दूसरे टॉपिक पे बात करना है। दूसरा जो थीम जो सोशियोलॉजी और सोशल वर्क का थीम है, इसमें कुछ 10 इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड थीम्स हैं जिनको आपने तैयार करना है, जिनके ऊपर आपने MCQs तैयार करने हैं, ताकि आप असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पेपर की तैयारी A to Z कर सके। जो तीसरा थीम है वो है कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स का, जिसमें MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और कम्युनिकेशन स्किल्स है। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट थीम्स हैं, तो नेक्स्ट थीम बनते हैं यहाँ पे, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। बेसिक साइंस का चौथा पोर्शन है, उसके ऊपर भी आपने MCQs तैयार करने हैं, जिसमें अगर मैं डिस्कस करूँ इसको, तो बेसिकली इसमें एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम और रेडियोएक्टिविटी है, एलिमेंट्स क्रिएटेड इन लेबोरेटरी, इसके अलावा ह्यूमन वेल्थ, और अगर हम बात करें ह्यूमन हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी और रिसोर्सेज हैं, एनर्जी कंज्यूमिंग सेक्टर्स इन पाकिस्तान, वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, और इस तरीके से टाइडल फोर्स एंड इट्स ऑटोमेटिकल साइंसेस और एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस, सॉरी, और टाइडल फोर्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल फोर्सेस और एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस, और उसके बाद लास्ट थीम इसका है फोटो इलेक्ट्रिक एंड क्वांटम थ्योरी। ये बेसिकली जो थीम है ये है बेसिक साइंसेस जो मैट्रिक लेवल के। अगर आप मैट्रिक लेवल की बुक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, तो आपका ये सफिशिएंट है। अगर आपका ताल्लुक जनरल साइंस से है, यानी कि अगर आपने मैट्रिक में साइंस नहीं रखा बल्कि जनरल साइंस पढ़ा है, तो उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की जो बुक होती है मिला जुला के, जिसको जनरल साइंस कहते हैं, तो मैट्रिक लेवल की अगर आप पढ़ ले तो इसकी तैयारी आपकी हो जाएगी। पांचवा जो थीम है वो मैथमेटिक्स का है। मैट्रिक लेवल की अगर आप मैथमेटिक्स तैयार कर लें, जिसमें रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक फार्मूलाए, जिनके डिफरेंट फार्मूला होते हैं अलजबरास के, अलजबरा के, और लीनियर इक्वेशन और उसकी इनइक्वालिटीज, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वेरिएशंस क्या है, पार्शियल फ्रैक्शंस और सेट्स और फंक्शंस, रेशियोज और प्रोपोर्शन। ये 5 थीम्स हैं। अगर ये पांचों थीम आप तैयार करते हैं, यानी इन पांचों थीम के ऊपर आपने MCQs बेस आपका पेपर होगा, और उसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, और जो लोग इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे वो बनेंगे असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर 16 स्किल पे बलूचिस्तान में। अगर आप बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और आपने बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अप्लाई किया है असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के लिए, तो आप जो सोशल वेलफेयर असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की जो पोस्ट है, जिसका MCQs बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें जो इंटरव्यू, जो टेस्ट के अंदर जो आपका MCQs बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें सोशियोलॉजी और सोशल वेलफेयर की कुछ थीम्स हैं। कौन से थीम्स हैं? जैसे मैं पहले बता चुका हूं उसमें कि अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में इंग्लिश का पोर्शन भी है, मैथमेटिक्स का पोर्शन भी है, कंप्यूटर का पोर्शन भी है, बेसिक साइंस का पोर्शन भी है, और पांचवा जो इंपॉर्टेंट थीम है वो है सोशल वर्क और सोशियोलॉजी के। कौन से थीम्स है दोबारा देख लें। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी आपने तैयार करना है, कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थेरीज तैयार करनी है, आपने तैयार करनी है पाकिस्तानी सोसाइटी और इसके कल्चर को। इसके अलावा आपने इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क तैयार करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, जिसको हम कम्युनिटी मैनेजमेंट भी कहते हैं, इसी तरीके से आपने ज्योग्राफी ऑफ बलोचिस्तान, उसके सोशल प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशंस तैयार करना है। सातवां थीम आपने करना है सोशल हार्मनी एंड डेवलपमेंट। आठवां थीम आपने करना है सोशल एनालिसिस एंड इट्स टूल्स। नौवां थीम आपने करना है सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिटी टूल बॉक्स एंड इट्स इफेक्टिवनेस फॉर डेवलपमेंट। और 10वां थीम आपने तैयार करना है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन इट्स टाइम। ये 10 इंपॉर्टेंट थीम्स हैं बेसिकली, और ये घूमते हैं किस चीज के आसपास? सोशल वर्क और सोशियोलॉजी के। अगर आप इन 10 थीम्स को तैयार करना चाहते हैं, तो मैंने एक E-बुक कंपाइल की है, जिसमें हर थीम के ऊपर आपको 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड
मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपके टेस्ट में भी हेल्प करेंगे और आप जब टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो आपकी इंटरव्यू में भी क्वालिफाई हेल्प करेंगे। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड, आई मीन टेस्ट ओरिएंटेड एज वेल एज इंटरव्यू ओरिएंटेड, ये जो 10 थीम्स हैं, जो आपका रिटन टेस्ट का पेपर होगा, जो 100 मार्क्स का एमसीक्यू पेपर होगा, उसमें सोशल वर्क और सोशियोलॉजी के ऊपर जो थीम्स हैं, 10 थीम्स, अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं, इनकी एमसीक्यूज की तैयारी करना चाहते हैं, या जो आप असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर का जब टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपसे सोशल वर्क और सोशियोलॉजी के ऊपर ये जो 10 इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं, जो सिलेबस में भी हैं, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सिलेबस जो उन्होंने एडवर्टाइज किया है, जो पब्लिश किया है, जो उन्होंने इशू किया है, उस सिलेबस में भी एक थीम है सोशल वर्क और सोशियोलॉजी का। उसमें ये 10 इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। अगर आप इनके टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इनके ऊपर, हर थीम के ऊपर 200 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिनेरियो बेस्ड, थियोरेटिकल बेस्ड, क्रिटिसिज्म बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड, मैंने हर थीम के ऊपर 200 एमसीक्यूज कंपाइल किए, और ये 10 थीम्स के ऊपर मिला जुला के 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल ये एमसीक्यूज हैं। हर थीम के ऊपर 200 एमसीक्यूज हैं, और 10 थीम्स के ऊपर ये बनते हैं 2000, यानी 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड एंड इंटरव्यू ओरिएंटेड एमसीक्यूज बेसिक। अगर आप ये हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इनकी प्राइस है 3000, लेकिन जो ऑर्फन्स हैं, या जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, या जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, यानी स्पेशल पर्सन्स हैं, उनके लिए 33% डिस्काउंट भी है, यानी 3000 की बजाय वो ये परचेज कर सकते हैं 2000 में। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0332, जहाँ शो हो रहा 03326896 568। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो करंट जॉब, जिस प्रोफेशन में जॉब कर रहे हैं वो प्रोफेशन, और अपना सिटी लिख के आप मुझे मैसेज कीजिए, ताकि मैं आपको ये जो 2000 most expected, most important and most probable exam oriented, I mean test oriented as well as interview oriented, ये जो 2000 MCQs हैं इन 10 थीम्स के ऊपर, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है सोशल वर्क और सोशियोलॉजी के हवाले से, हर थीम के ऊपर 200 MCQs हैं, और 10 थीम्स के ऊपर मिला जुला के 2000 MCQs हैं। अगर आप इन 2000 MCQs में से गुजर जाते हैं, इनको आप पढ़ लेते हैं, तो ये ऑलमोस्ट आप 10 दिन में पढ़ सकते हैं। अगर आप इन 10 दिनों में सोशल वर्क और सोशियोलॉजी के 2000 एमसीक्यूज ये पढ़ लेते हैं, तो पेपर में ये एमसीक्यूज जितने भी सोशल वर्क और सोशियोलॉजी के हवाले से आएंगे वो आपको ए टू जी आते होंगे। अगर आप ये हासिल करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस ई बुक को, इन फाइल्स को, जो बेसिकली बनती हैं 40 फाइल्स, हर थीम के ऊपर 4 फाइल्स हैं, हर थीम के ऊपर 200 एमसीक्यूज हैं, हर फाइल के अंदर 50 एमसीक्यूज हैं। हर जो थीम है, जैसे इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी है, इसके ऊपर चार चार फाइल्स हैं, हर फाइल के अंदर 50 एमसीक्यूज हैं। इसी तरीके से अगर कंटेम्पोररी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज की बात करें तो इसमें इसके ऊपर बेसिकली ये थीम के ऊपर 200 एमसीक्यूज है, 4 फाइल की शक्ल में, एक फाइल में 50 एमसीक्यूज है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क, ये बेसिकली एक थीम है, इस थीम के ऊपर 4 फाइल्स हैं, हर फाइल में 50 एमसीक्यूज हैं, तो मिला जुला के इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क के ऊपर 200 एमसीक्यूज हैं। तो ये बेसिकली जो 10 थीम्स हैं इनके ऊपर 40 फाइल्स हैं, 40 फाइल्स हैं, और मिला जुला के हर फाइल में 50 एमसीक्यूज हैं, टोटल 2000 एमसीक्यूज हैं। अगर आप ये हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए, ताकि आप ये ई बुक हासिल करने के बाद असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर का जो एग्जाम है, जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जिस एक्सपेक्टेड है, जिसके पेपर होने के अनकरीब, अगर आप ये हासिल करना चाहते हैं तो मुझे रब्ता कीजिए। अगर कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन या एम्बिग्यूटी हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं आपके क्वेश्चन क्यूरी को एड्रेस कर सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब करें, ताकि इस वीडियो की, इस चैनल की वसात से जो डिफरेंट वीडियोज आती रहती हैं, जॉब अपडेट्स के हवाले से, टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से, या कंपेटिटिव एग्जाम सीएसएस और पीएमएस हो, कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, या जो बलूचिस्तान पुलिस कमीशन, सिंध पुलिस सर्विस कमीशन, पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन, केपीके पुलिस सर्विस कमीशन, और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस सर्विस कमीशन, इसी तरीके से आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, या एफपीएससी के थ्रू जो डिफरेंट जॉब्स आती हैं उनके टेस्ट की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से जो मेरी वीडियोस है वो आप तक बर वक्त पहुंचते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट थीम में एक नई वीडियो के साथ, एक नए थीम के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं, अल्लाह नगेबान, अल्लाह हाफ़िज़।